नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुप्ता और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो नेक्स्ट टाइम जो हमने पढ़ाई की थी वो फ्यूचर परफेक्ट के बारे में पढ़ाई की थी और उसी से आगे बढ़ें तो आज जो हमें पढ़ाई करनी है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आता है। ठीक है, अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन है एनी एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में जारी रहेगा। ठीक है, बट और यहाँ पे एक कंडीशन और है कि एंड आल्सो देयर विल बी गिवन टाइम, और यहाँ पे जो है हमें समय की जानकारी रहेगी। याद है हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा था। फ्यूचर कंटिन्यूअस की सेम डिफिनीशन यही थी, बस इसमें थोड़ा सा अंतर था कि एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में कि वहाँ पे हमें समय का नॉलेज नहीं था, लेकिन जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें समय का नॉलेज रहता है। ये जी एंड हमारा है। तो एनी एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में जारी रहेगा और हमें जो है समय की भी जानकारी रहेगी। ठीक है, तो आइए इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस उसके बाद यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब विल शैल का यूज होता है और हैव का यूज होता है और बीन का यूज। याद ध्यान रहे यहाँ पे तीन हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन यूज होती है, और एज ए मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। ठीक है, जिसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोल सकते हैं। प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, प्लस यहाँ पे सिंस का यूज नहीं होता है, सिंस के जगह पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, और हमारा जो याद आ गया तो फ्रॉम भी हम किसके लिए यूज करेंगे, हाँ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का यूज करते थे किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पे हम जो है फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे फॉर हमारा हो जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, जिन्होंने हमारा यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर का वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, उसे यहाँ पूरा इसकी पूरी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है जी, तो हम एक बार ध्यान दें तो सिंस का यूज कहाँ पे होता है, सिंस का यूज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में भी पढ़ा था। पास्ट परफेक्ट पास में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसे मिटा लेता हूँ। हमने सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था, और यहाँ पे हमने फ्यूचर में फ्रॉम का यूज किया। तो ये सिंस जो है प्रेजेंट में यूज हो सकता है, पास्ट में यूज हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में नहीं यूज हो सकता है। ठीक है, और वहीं हम बात करें फ्रॉम की, ठीक है, फ्रॉम की बात करें तो ये प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, पास्ट में भी यूज हो सकता है और फ्यूचर में भी यूज हो सकता है। ये तीनों जगह यूज हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें तो आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में एज ए हेल्पिंग ऑफ हैव बीन का यूज होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है, प्लस उसके बाद जो है सिंस फॉर का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके लिए सिंस का यूज हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंस के जगह पे फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस फ्रॉम की जगह सिंस का यूज नहीं कर सकते। तो समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो एक सेकेंड, तो इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आई के साथ शैल का यूज होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, हैव बीन रीडिंग नॉवेल। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा या फ्रॉम का, अभी हमने पढ़ा था सिंस जनवरी। ठीक है जी, तो आई सब्जेक्ट हो गया, हाँ आई के साथ शैल का यूज होता है, हैव आ गया, बीन आ गया। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस उसके बाद यहाँ पे हम सिंस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज ना करके फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा फ्रॉम आ गया, प्लस उसके बाद एक टाइम वर्ड आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पे और एग्जाम्पल की बात करें तो ही विल हैव बीन
गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पीरियड ये आवर्स है, HOURS है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पीरियड ऑफ टाइम आ गया, 2 आवर्स जो है पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हमने फॉर के यूज किया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो उसके अकॉर्डिंग विल का यूज हुआ है, प्लस दोनों हेल्पिंग वर्ब हैव और बीन का यूज हुआ है, प्लस मेन वर्ब ING फॉर्म यूज हुआ है, प्लस हमारा टू मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस फ्रॉम और फॉर में हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके लिए फॉर के यूज हुआ है 2 आवर्स। ठीक है जी, तो यहीं से अगर निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो निगेटिव स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी जान लिया है कि थर्ड प्लेस पे निगेटिव का स्ट्रक्चर, थर्ड प्लेस पे नॉट आता है। ठीक है जी, तो हमें कुछ करना नहीं, अगर यहीं से हम निगेटिव का बनाए तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है हमें। तो अगर निगेटिव का बनाए तो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस विल शैल, और हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि थर्ड प्लेस पे हमारा नॉट का यूज होता है। ठीक है जी, यहाँ पे ये नॉट का यूज हो जाएगा, नॉट सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम और फॉर प्लस टाइम वर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगर हम यहीं से बात करें, इसी को अगर निगेटिव बनाए तो सिंपली हमें क्या करना है, थर्ड प्लेस पे हमें नॉट लगा देना, 1 2, हाँ नॉट हमें लगा देना है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है जी, तो हमें थर्ड प्लेस पे हमने नॉट का यूज कर लिया। ठीक है, और यहीं से आगे बढ़े, आगे अगर इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो निगेटिव हो गया, और ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हम क्लोज एंडेड बना लेते हैं। ठीक है जी, तो क्लोज एंडेड बनाने के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, विल शैल, फिर किसका यूज करेंगे, हैव का, नॉट नहीं। ठीक है, हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, प्लस उसके बाद हम हैव प्लस बीन का यूज करेंगे। ठीक है जी, तो और यहीं पे और सारी चीज़ें बस सेम वही हो जाएंगी, V4 वर्ब की ING फॉर्म जिसको बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस फ्रॉम हो जाएगा, प्लस फॉर हो जाएगा, प्लस टाइम वर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया। हाँ, एक गलती हो रही है, ध्यान देना, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस किया करो, प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये हमारा जो है क्लोज एंडेड हो गया, ये क्लोज एंडेड हो गया। और यहीं से अगर ओपन एंडेड की बात करें, जो को हम क्वेश्चन वर्ड वाले भी बोलते हैं, तो सिंपली हमें कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आ जाएगा, प्लस विल शैल, प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस आपका हैव आ जाएगा, प्लस आपका बीन आ जाएगा, प्लस आपकी वर्ब की ING फॉर्म जिसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोलते हैं, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस यहाँ पे फ्रॉम और फॉर का यूज होगा, प्लस आपका टाइम वर्ड आ जाएगा, टाइम वर्ड, और देन लेटर ऑन आपका जो है क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसके एग्जाम्पल बना के आप हमें कमेंट बॉक्स में दिखाइए, सो दैट मुझे भी ये पता चले कि आपको इससे कुछ नॉलेज तो मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है जी, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हम फ्रॉम और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि सिंस का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सिंस का यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज ना करके फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि हम सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम की जगह पे हम सिंस का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आएगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए। मैं संदीप गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।